क्या आप बीकॉम के बाद करियर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो? जैसे एमबीए करूं या ना करूं, या बीकॉम के बाद एमकॉम करूं, या हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी चले जाऊं? हेलो दोस्तों, मेंटर मी के वीडियो में आपका स्वागत है। मेंटर मी का मोटो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स को करियर और एजुकेशन रिलेटेड अनबायस्ड, अनस्पॉन्सर्ड और ऑनेस्ट एडवाइस देना है। क्या आप बीकॉम के बाद करियर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो? जैसे एमबीए करूं या ना करूं, या बीकॉम के बाद एमकॉम करूं, या हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी चले जाऊं? क्या ग्लोबल क्वालिफिकेशन जैसे कि एसीसीए, सीएफए और एफआरएम करनी चाहिए, या इंडियन क्वालिफिकेशंस जैसे कि सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू की कंपटीशन में मैं लग जाऊं? और इन सब में मेरे लिए बेस्ट सूटेड क्वालिफिकेशन और कोर्स कौन सी है? दोस्तों, अगर आपको ये सारे करियर ऑप्शंस देख के ऑलरेडी कंफ्यूजन हो रहा है, तो सोचिए कि कितने सारे लोग गलत डिसीजन की वजह से अपना मेहनत का पैसा और टाइम बर्बाद करते होंगे। इस कंफ्यूजन को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मेरे साथ बने रहें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका और आपके दोस्तों का टाइम और पैसा दोनों सही जगह इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, बीकॉम के बाद सबसे कॉमन करियर एडवाइस क्या होते हैं? एमबीए के बिना करियर नहीं बन सकता, बीकॉम के बाद एमकॉम ऑब्वियस है, ग्लोबल क्वालिफिकेशन बीकॉम के साथ करना जरूरी है, और इंडियन क्वालिफिकेशन की कंपटीशन में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि किसी भी एडवाइस को डेटा के साथ क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो देखते हैं कि डेटा इन करियर एडवाइसेस के बारे में क्या बोलता है। अगर आप अभी भी जाके नौकरी में बीकॉम के लिस्टिंग्स चेक करें तो आपको कम से कम 38,000 जॉब लिस्टिंग्स दिखते हैं, लेकिन किसी का भी फोकस ये जॉब कैटेगरीज के नॉलेज और स्किल्स पे नहीं है। ये सारे कंफ्यूजन्स का सलूशन एक सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। तो अभी अकाउंटिंग करियर्स के बारे में बात करते हैं। अभी अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। एक जनरल परसेप्शन जो अकाउंटिंग करियर्स के बारे में ये है कि एक अकाउंटेंट का जॉब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है। लेकिन अगर आप ये फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ रहते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट और एबिलिटी का काफी बड़ा मिक्स है। आपकी इंटरेस्ट लॉ में काफी होनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले तो आपको याद आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ता है, लेकिन इसमें सारे एप्स याद रखने पड़ते हैं। तो इसमें दूसरी स्ट्रेंथ ये आती है कि आपकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होनी पड़ती है। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में एक कंक्लूजन। अब हम सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जब आप इनिशियली करियर चालू करेंगे तो जो कि कॉमन है अक्रॉस एनी करियर, इसमें बेसिक सैलरीज आपकी 2.5 से 6 लाख के बीच में हो सकती हैं। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस में ज्यादा हो जाते हैं तो सैलरी रेंजेस हो सकती हैं 6 से 10 लाख के बीच में। अब बात करते हैं कि इसमें करियर बनाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना ही होगा कि इतने सारे बच्चे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू करते हैं। तो सीए, सीएस और एमकॉम का सोल्यूशन इंडिया के लिए अवेलेबल है। ग्लोबल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, ग्लोबल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसीसी और सीआईएमए का ऑप्शन जरूर अवेलेबल है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें कि ग्लोबल क्वालिफिकेशंस जैसे कि अगर आप एसीसी या सीआईएमए करें तो आपकी साइनिंग अथॉरिटी आपको नहीं मिल पाती इंडिया में। ये सारे क्वालिफिकेशंस का कॉस्ट 1.5 से 3 लाख तक का आ सकता है। तो मैं देना चाहूंगा आपको अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आप सबसे पहला प्रेफरेंस इंडियन क्वालिफिकेशंस को दे, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन सी और सीएस हैं, ना कि कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वेल्थ के बारे में। बैंकिंग और वेल्थ में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में है, आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है, आप आउटगोइंग पर्सनालिटी हो, तो बैंकिंग एंड वेल्थ करियर आपके लिए है। बैंकिंग और वेल्थ इंडस्ट्री में अगर आपकी सैलरी रेंजेस देखें इनिशियली तो 2.5 से 5.5 लाख के बीच में होती है। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस बात करें तो लगभग 10 लाख की सैलरी तक आप पहुंच सकते हैं विद इंसेंटिव्स, बोनसेस एक्सेट्रा। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बात करूं तो ये फील्ड की कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से आपको एनसीएफएम, एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो कॉस्ट है पूरी क्वालिफिकेशन करने की, वो 5,000 से 10,000 के बीच में रेंज करती है। इसमें एक ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन जो आप कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, वो है सीएफपी। लेकिन ये खाली ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे क्वालिफिकेशंस करने के लिए सबसे अच्छी पार्ट ये है कि बैंकिंग और वेल्थ में इसकी कॉस्ट
5,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। अगर आप खाली सर्टिफिकेशन करें तो आपके खर्चा बस 5,000 है। अगर आप CFP जैसे क्वालिफिकेशन करें तो इसकी कॉस्ट 2 लाख तक आपको इनकर हो सकती है। बात करते हैं हम ट्रेडिंग और ऑपरेशंस में। ट्रेडिंग ऑपरेशंस की अगर इंटरेस्ट और एबिलिटी मिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करें तो इंटरेस्ट रहनी चाहिए ऑब्वियसली फाइनेंशियल मार्केट्स में। आपने अगर मार्केट फॉलो करते हो आप डेली बेसिस में तो ये फील्ड आपके लिए काफी एंजॉयबल रहने वाला है। दूसरी बात है, अगर हम एबिलिटी की बात करें तो इसमें IT स्किल्स का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि आपके दिन भर में आपको अपनी सिस्टम यूज करनी आनी चाहिए। इनिशियल सैलरी रेंजेस ट्रेडिंग एंड ऑपरेशंस में 2 से 5 लाख हो सकती है और 5 साल के एक्सपीरियंस में आप 8 लाख तक पहुंच सकते हैं। जैसे बैंकिंग और वेल्थ में कोई क्वालिफिकेशन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसी हिसाब से ट्रेडिंग एंड ऑपरेशंस में भी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से NCFM सर्टिफिकेशन की जरूरत है और इसी वजह से इसकी कॉस्ट काफी कम है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अगर इंटरेस्ट और एबिलिटी मिक्स हम देखें तो इंटरेस्ट सबसे पहले आपकी होनी चाहिए बिजनेस समझने में, क्योंकि इसमें डे टू डे एक्टिविटीज में आपको तरह तरह के बिजनेसेस को समझने का काम आएगा। अगर हम एबिलिटी की बात करें तो अकाउंटिंग तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए ये फील्ड में एंटर करने के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ आपका मैथ्स भी काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के करियर में आपकी इनिशियल सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में हो सकती है, लेकिन 5 साल में आपकी सैलरी कम से कम 15 लाख तक पहुंच सकती है। फाइनेंशियल एनालिसिस और IB की हम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट समझते हैं। पहली बात, अगर आपको ये करियर में जाना है तो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप टॉप 10 MBA कॉलेजेस से आए, ना कि कोई टियर 2 टियर 3 MBA कॉलेजेस से MBA करें। अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप CFA जैसी क्वालिफिकेशन परस्यू कर सकते हैं, जो कि एक US की क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसके साथ आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। परस्यू करने के लिए आपकी कॉस्ट रेंज हो सकती है 2 से 20 लाख, डिपेंडिंग ऑन कि आप या तो MBA करते हैं या तो आप कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लेते हैं। अगर हमने पूरे बिजनेस साइकिल में देखा था कि अगर आपके पास बिजनेस है तो आपके पास लोग होंगे, और अगर आपको लोग मैनेज करने हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की डिपार्टमेंट चाहिए होगी। अगर आपका इंटरेस्ट पीपल मैनेजमेंट में है तो ह्यूमन रिसोर्स की करियर आपके लिए है। इस फील्ड में आपकी इनिशियल सैलरी 2.5 से 3 लाख हो सकती है और एक्सपीरियंस के बाद आप 10 लाख के सैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड में एंटर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस बिल्टअप कर लिया है और आपको बेटर रोल्स और पोजीशंस और ग्रोथ चाहिए तो आप टॉप 10 MBA कॉलेजेस से MBA HR जरूर परस्यू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस और IT में है। इस फील्ड में इनिशियल सैलरी रेंजेस 3 से 5 लाख के बीच में है और एक्सपीरियंस के साथ आप 10 लाख की सैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड में एंटर करने के लिए सर्टिफिकेशंस की काफी इंपॉर्टेंस है, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। फील्ड में मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले एक्सपीरियंस बिल्डअप करें और उसके बाद टॉप 10 MBA कॉलेजेस से MBA मार्केटिंग परस्यू करें। अब बात करते हैं एजुकेशन में करियर बनाने की। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो ये करियर आपके लिए है। इस फील्ड में इनिशियल सैलरी 2 से 4 लाख के बीच में है और 5 साल के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप 10 लाख की सैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस फील्ड की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि आप बैचलर्स इन एजुकेशन परस्यू करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने इससे पहले कौन सी क्वालिफिकेशन परस्यू की है। बीएड इंडियन यूनिवर्सिटी से परस्यू करने के लिए आपको खर्चा 50 से 60 हजार के बीच में आता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सारे करियर ऑप्शंस और उसकी स्किल रिक्वायरमेंट डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको अब इन करियर में बेटर क्लैरिटी है। लास्ट में हम कुछ सिंपल करियर टिप्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको करियर डिसीजन में आसानी होगी। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सर्टिफिकेशन ऐड करने की रेस में लगे हुए हैं और अगर ये सर्टिफिकेशन रेलेवेंट ना हो तो इसका एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं है।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अननेसेसरी सर्टिफिकेशन ऐड ना करें। इंडिया में स्टूडेंट्स परफेक्ट जॉब का ज्यादा वेट करते हैं और मेरा यह सजेशन रहेगा कि अगर आप कुछ सही में ऐड करना चाहते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप ऐड करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से वेटेज ज्यादा सर्टिफिकेशन से वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप को दिया जाता है। तो परफेक्ट जॉब से अच्छा अवेलेबल जॉब से अपना करियर शुरू करें। इंडिया के बड़े शहरों में ये बड़ा ट्रेंड है कि हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो तो ये ऑप्शन तभी लें जब आप जाके अब्रॉड ही सेटल होना चाहें, क्योंकि इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लाने से एम्प्लॉयमेंट पे या सैलरी स्ट्रक्चर में ज्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं है। कोई भी पेड कोर्स शुरू करने से पहले मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप उससे पहले फ्री कोर्सेज और फ्री ट्यूटोरियल जरूर चेक कर लें। ये फ्री कोर्सेज आपको उस फील्ड के बारे में और बेहतर इंसाइट दे सकते हैं, इससे आपका करियर डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। अगर आपको अपने फील्ड से रिलेटेड फ्री कोर्सेज की रिकमेंडेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस तरह आप कोई मूवी देखने से पहले अपने दोस्तों से रिव्यू पूछते हैं, ठीक उसी तरह एजुकेशन में भी अपने फील्ड के लोगों से बात करें, जिससे आपको बेटर करियर एडवाइस मिल सकती है। इसके लिए आप लिंक्डइन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज और बुक्स पढ़ सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के पहले 5 साल में फोकस लर्निंग में रखें, ना कि सैलरी में, ताकि उस एक्सपीरियंस और लर्निंग की वजह से आपको फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको और कोई टॉपिक या क्वालिफिकेशन में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेंटर मी से मैं एलन अरविंदन आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही ऑनेस्ट और अनबायस्ड करियर एडवाइस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।